क्या आप भी करना चाहते हो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। बस आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखना, इसका एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना आप इस विधि को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी दे दिया होगा। हमारे कुछ भाइयों को लगता है कि दिन भर उस चीज़ के बारे में सोचते रहने से आप उसे पा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये इस तरह काम नहीं करता। उस शक्ति को पाने के लिए जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, उसके लिए आपको कठोर परिश्रम, एक सही ध्यान विधि तथा असीमित धैर्य की आवश्यकता होगी। इस शक्ति को पाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक ध्यान विधि को अच्छे से सीखना होगा। यदि आपको ध्यान करना नहीं आता तो ध्यान की वीडियो मैं आई बटन और वीडियो के अंत में दे दूंगा। आपको ध्यान करना आना ही पर्याप्त नहीं है, आपको प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करना होगा। आपको ध्यान में गहरा उतरना होगा, जिससे आपका मन शांत हो जाए और आप शक्ति पाने के लायक बन जाओ। ध्यान के बाद आपको मौन होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर सिर्फ उसके लिए लगाना है जिसे आप पाना चाहते हो। मौन आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी रहना है। ऐसा ना हो कि आप मुख से तो कुछ नहीं बोल रहे, परंतु आपके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हैं। उस तरह के मौन से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको मानसिक रूप से भी मौन होना है, आपके मन को नियंत्रित करना है। ये तभी संभव है जब आप प्रतिदिन मौन रहने का प्रयास करोगे, कुछ भी गलत बात नहीं सुनोगे, ना ही बोलोगे, साथ ही प्रतिदिन ध्यान करोगे। तब आप स्वयं ही शांत होते जाओगे। मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना। मौन का अर्थ है ज़रूरत के समय बोलना, झूठ ना बोलना तथा सदा सत्य बोलने का प्रयास करना। मौन होने के बाद आपको शाम के समय या सुबह अपने उस लक्ष्य के बारे में सोचना है जिसे आप पाना चाहते हो। पूरा फोकस बस उसी पर लगा दो, उसी के बारे में सोचो। कोई और विचार अपने मन में आने ही मत दो। बस खुद से कहो, मैं उसे पा सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है और मैं उसे पाकर ही रहूँगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक घर चाहिए। अब आपको घर के बारे में इमेजिन नहीं करना, बस आपको खुद से कहना है कि मुझे घर चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, बस मुझे घर चाहिए ही चाहिए। इससे आपके शरीर में बिजली सी दौड़ने लगेगी, साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होगी। ऐसा करने से आपका दिमाग पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका होगा, साथ ही आपके दिमाग में नए नए विचार भी आने लगेंगे। अपने उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं, उस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहें और वो चीज़ आपको मिल जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, क्योंकि उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ विधि होती हैं जिससे कि आप उस चीज़ को पा सको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंड को आपके गोल पर फोकस करता है, उसके प्रति जागरूक करता है तथा उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। अब आप कहेंगे कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उस चीज़ को पा नहीं सकते तो ध्यान और मौन रहने की क्या आवश्यकता। बेशक हमें चाहने मात्र से उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु ध्यान करने और मौन रहने से हम अपने मन पर पूर्णतः नियंत्रित पा सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस रख सकते हैं तथा जिससे वो हमें जल्दी प्राप्त हो सके। मार्ग पता लगने के बाद आपको अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन कार्य करते रहना है, साथ ही खुद को चेक करते रहना है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपको मार्ग बहुत सोच समझ कर चुनना है। एक बार चुनने के बाद फिर उसको दोबारा बदलना नहीं है। उसी मार्ग पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है। तब तक उस मार्ग पर चलते ही जाओ जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। ये सिर्फ शक्तियाँ पाने के लिए ही नहीं, हर क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है और यही है सफलता का महासूत्र। इसी प्रकार यदि आप कठोर परिश्रम करते रहोगे तो आगे की इच्छाओं को पूरा करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, साथ ही टाइम भी कम लगेगा। ट्रिकी वर्ड्स में कहें तो इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति प्राप्त होती जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।